हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके लिए हमने ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले कल सुबह वीडियो बना दी थी कि ऐसा हो सकता है क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो रहा है और ये FTX के जो सेल ऑफ यानी कि लिक्विडेशन का जो प्रेशर है वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें क्रिप्टो करेंसी पे फील हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि हमने कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, उनका क्या होगा, या कौन से कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर या तलवार लटकी हुई है। वो इस बारे में बात करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। लेकिन एक इन सबको बताने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। टोटल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन की, और अगर मैं बात करता हूँ, इंटरेस्टिंग समझिएगा, ये क्या खेल चलता है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आप जो है कहीं ना कहीं इसी ट्रैप के अंदर फंसे रहोगे। टोटल मार्केट कैप है $1 ट्रिलियन, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर। और टोटल अगर मैं बात करता हूँ लिक्विडेशन के लिए, टोटल FTX का जो अमाउंट है वो 6 से 8 बिलियन डॉलर है। अब यहाँ पर समझिए 1% की कैलकुलेशन भी नहीं है, 1% का भी प्रेशर नहीं है, लेकिन इसका इतना हाई बना दिया और इतनी सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि उन्होंने जो है बेच दिया तो मार्केट के अंदर एक बड़ा तूफान सा आ जाएगा। और ये जो न्यूज़ है ऐसे स्प्रेड करना, इतनी नेगेटिविटी फैलाना इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हो। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, टोटल $1 ट्रिलियन की क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, और टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं। और अगर एसेट्स की बात करते हो, FTX की टोटल अगर कैलकुलेशन लेते हो तो वो निकल के आती है 6 से 8 बिलियन डॉलर, मैक्सिमम बता रहा हूँ। कोई कंपैरिजन है परेशान होने का, या ये मार्केट का कहीं डूबने का? कई लोग बोलने लगेंगे अब तो डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें नहीं लगता, बाकी आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बताना, ये चीज़ें समझाना ज़रूरी होती हैं ताकि आप कंपेयर कर सको कि पर्दे के पीछे जो हम सोचते हैं उससे बड़ा खेल चलता है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। FTX का केस तो आपको पता है ना क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मेहनत कराते हो, मुझे आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरे भाई बहन थोड़े परेशान होंगे, तो सोचा कि कुछ अपडेट कर दूं कि क्या हो सकता है, कहाँ तक आ सकता है और हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, या जो कॉइन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है उसके बारे में मैं आपको सामने रिपीट कर दूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे एफर्ट्स के लिए आप हमें लाइक ज़रूर करके जाएंगे। अब सबसे पहले FTX का केस के बारे में बता दूं। 13 तारीख को कोर्ट के अंदर हेयरिंग होनी है कि इसको लिक्विडेट करने के लिए परमिशन दे दी जाए। जितने भी उनके पास एसेट्स है उनको फिएट या स्टेबल कॉइन के अंदर वो कन्वर्ट कर सके, चाहे बिटकॉइन हो, सोलाना हो, जो भी उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन यहाँ पे दो सवाल हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, $1000 बिलियन, और ये 6 से 8 बिलियन डॉलर का कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा, अगर आपके उस एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी है, क्या कोर्ट ये चीज़ नहीं देखेगी कि अगर आपकी उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी है तो आप मुझे बताओ, क्या आप फिएट करेंसी लेना पसंद करोगे या आप लेना पसंद करोगे जो मेरा एसेट है? भैया मेरा बिटकॉइन था तो मुझे बिटकॉइन ही वापस चाहिए। अब मान लो आज उन्होंने बेच दिया $25,000 का, आपका एक बिटकॉइन था, और वो हो गया 2025 में। केस तो चलता रहेगा लंबा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और 2025 में हो गया वो $1.5 लाख का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अब ये सोच रहे हैं, ये नेगेटिविटी ये देख रहे हैं कि $25,000 का $15,000 हो गया तो और एसिड गिर जाएंगे। लेकिन जो कैलकुलेशन समझ में आ रही है, जो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर वो चार्ज कर रहे हैं मंथली जो है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब ये एक सारी कहानी मेरी समझ से तो भैया बाहर है, लेकिन आप खुद समझिएगा कि अगर आपके एसेट होंगे, क्या कोर्ट जो है कहीं ना कहीं एक वोटिंग नहीं कराने के लिए बोलेगा सबसे पहले कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस यही हो रहा है कि कोर्ट के अंदर वो जो है परमिशन दे देंगे लिक्विडेट करने के लिए, वो स्टेबल है, फिएट में रख लेंगे। अब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि होना नहीं चाहिए। अब कौन से कॉइन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है? सबसे पहले है सोलाना के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा उनकी होल्डिंग है, लेकिन वो लॉक्ड है, लेकिन उसमें प्रेशर है। $650 मिलियन से ऊपर है। FTT है, बिटकॉइन है लगभग $250 मिलियन के, आपके इथीरियम है $90 मिलियन के, APT, डॉज, ये सब मैटिक, ये सब जो है 30-30, 40-40 मिलियन डॉलर के हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। XRP है। तो घूम फिर के समझिएगा
इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। नया हफ्ता शुरू हुआ है और क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए भी G20 के अंदर सहमति बनती दिख रही है। अब यहाँ पर क्या वो रेगुलेशंस लाएंगे या थोड़ा स्ट्रिक्ट रखेंगे चीज़ों को, मार्केट के अंदर कुछ भी न्यूज़ बना के बस आपको यहाँ पे दी जा रही है। अब हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों देखते हैं, दोनों एंगल से देखते हैं। एक यूज़र के एंगल से हमें क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टर या वेल्स के एंगल से। मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता दिए, बड़ी पिक्चर भी बता दी, छोटी बता दी, और एज अ इंडिविजुअल क्या कोर्ट हमारी चीज़ों को नहीं देखेगा वो हमें 13 तारीख को पता चली जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो श्योर है कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी होल्ड रखी हुई है तो रखो, यहाँ से 10-20% की डाउन और हो सकता है, इससे ज़्यादा की हमें गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, मैं दूसरे कॉइन की बात भी करूँगा जो पे हमें लगता है कि अच्छे खासे रेट पे आ सकते हैं और वो मिल सकते हैं। खासकर मैटिक, इथीरियम, डॉज की बात करता हूँ, सोलाना की बात करता हूँ, फटाक से जल्दी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारी जो सपोर्ट है, जो 50 आप कह लीजिए कि जो हमारी ट्रेंड लाइन, ये येलो लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर सपोर्ट मिल रही है। आप कह लीजिए $25,000 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट है और यहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखना चाहते हैं, कंप्लीट होते, सेकंड शोल्डर को फॉर्म होते देखना चाहते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। यहाँ से अगर मान लो 13 तारीख को कुछ बवाल हो भी जाता है तो 250-300 मिलियन बिटकॉइन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि सेल हो जाएगा तो मार्केट इसको डाइजेस्ट ना कर सके। लेकिन हाँ, न्यूज़ पैनिक ट्रिगर करके ये $1,000-2,000 गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर $24,000-25,000 के आसपास, $24,000 के आसपास विक बना के ऊपर चला जाए तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो पहले तो यही एक सपोर्ट है, 25,000 को तोड़ना ही इतना आसान नहीं होगा। अगर मान लो 25,000 को तोड़ते भी हैं अगर बुरे हालात के अंदर, तो लगभग $23,200 के आसपास इसको एक सपोर्ट है, तो वहाँ पे ये होल्ड करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें, देखो टेक्निकली आपको पता ही था, 200 वीक मूविंग एवरेज की बात करें, 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो उनके नीचे दोनों के क्लोज किया तो प्रेशर तो है ही ये महीने के अंदर। और ये महीना भी कोई खास तो होता नहीं है, हमेशा नेगेटिव रिटर्न ही दिए ज़्यादातर हर साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ों का हमें इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लाइटिंग और मेरे कैमरे के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। नया ऑर्डर किया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने के अंदर, लेकिन उम्मीद करता हूँ कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है ये मेरे चेहरे को देखने से। तो उम्मीद करता हूँ कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नो डाउट मैं इसको पूरी एग्री करता हूँ कि हो सकता है पैनिक ट्रिगर हो, लेकिन किस लेवल तक आ सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब रही बात, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम की। इथीरियम $1,600 से नीचे यहाँ पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं इथीरियम की बात करता हूँ तो अच्छे खासे 50 मंथ मूविंग एवरेज लगभग जो $1,550 के आसपास आती है, वो इसके लिए एक सपोर्ट है। यहाँ इसको होल्ड करना चाहिए। नहीं तो दूसरी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है लगभग $1,500। तो ये दोनों लेवल के ऊपर आपकी एंट्री बनाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आ सकता है बुरे से बुरे हालात के अंदर। हमें नहीं लगता $1,500 से नीचे इसको जाना चाहिए अगर बिटकॉइन एक वीक बना के ऊपर आता है तो, ठीक है। रही बात मैटिक की, हमें उम्मीद थी कि आधे डॉलर के आसपास आएगा, देखो आ गया। लेकिन ये अगर देखते हैं तो यहाँ पर 0.35, क्योंकि मैटिक वो अच्छा होल्ड करते हैं। मैटिक का अगर देखें मार्केट कैप भी इतना बड़ा नहीं है और 40-50 मिलियन डॉलर एक प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी नहीं होती है। लेकिन ये सब कंडीशन तब होंगी जब ये परमिशन कोड देगा। लेकिन हाँ, उसका प्रेशर है। आधे डॉलर पे एक अच्छी बाइंग बनती है, दूसरी बाइंग इसकी लगभग $0.35 से लेके $0.4 के बीच में आपकी बन सकती है। रही बात, अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सोल का क्या होगा। तो सोलाना की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलाना देखो, अगर आपने होल्ड किया हुआ तो होल्ड करो। इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हमें लगते हैं इस कॉइन के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो इस रेट पे बेचने का कोई कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है कहीं ना कहीं $14.5-15 तक, या कह लीजिए $13 से $14 के बीच में आ सकता है। इस पे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ, डॉज कॉइन को अगर लेते हैं तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $0.06 के आसपास चल रहा है,
डॉलर तक ये आ सकता है। अगर वहाँ आए तो एक अच्छी एंट्री आप वहाँ बना सकते हो, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो इस कॉइन पे भी आप जो है ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे आए या बेट लगा के छोड़ दो, अगर आता है तो एंट्री बनाइएगा, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न ये आपको शॉर्ट टर्म में 20-25-50% का देके जा सकता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, खासकर लो टू मिड कैप कॉइन के अंदर अच्छी बैंड बजी हुई है, लेकिन ये सिर्फ इसी चीज़ का प्रेशर है। और जैसे ये प्रेशर रिलीज़ होगा, या आज रात को क्या होता है, या यूरोपियन जब या अमेरिकन मार्केट जब रात को खुलेंगी तब क्या निकल के आता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड रहेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन हमें लगता है जो होगा सब अच्छा होगा। थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, लेकिन हमने अक्सर देखा है जब मार्केट के अंदर इतना नेगेटिविटी फैला दी जाए तो एकदम से वेल्स मैनिपुलेशन मार्केट को पम्प भी कर देती हैं। तो देखते हैं, $25,500 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट मिली हुई है, $25,000 के आ रहा है, बार बार बाउंस कर रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ इसको टिकना चाहिए, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी है आपकी हमारी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका भी रिप्लाई करने की। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे, और वहाँ पर हम रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।